शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेटली ने भारत को कोरोना से जंग में कितने रुपए का सहयोग दिया है? आपके ऑप्शन है A 25 लाख रुपए, B 30 लाख रुपए, C 35 लाख रुपए या D 40 लाख रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में दवा की कालाबाजारी सूचना मिलने पर औषधि विभाग के द्वारा दवा दुकान में की गई छापेमारी। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश के बाद ड्रग विभाग के संयुक्त निरीक्षक के द्वारा 0 माइल स्थित हनुमान मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। संयुक्त औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकानदार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर उपयोग में आने वाली कई दवाओं के दाम ग्राहकों से ज्यादा वसूले जाने की बात स्वीकार की गई। इस दौरान ड्रग विभाग के द्वारा कई दवा और कागजात को सील करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई। औषधि विभाग के द्वारा लगातार दवाओं की कालाबाजारी पर रोकथाम को लेकर किए जा रहे छापेमारी से दवा की कालेबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। इतना मिला था कि यहाँ पे कुछ दवाइयों का कालाबाजारी और जमाखोरी किया जा रहा है तथा अधिक दाम पर ग्राहक को बेचा जा रहा है। इसी के आलोक में भागलपुर औषधि नियंत्रण प्रशासन के टीम द्वारा छापामारी का कार्य किया गया। छापामारी के क्रम में हम लोग जनरली अभी जो कोरोना काल में जो दवा यूज हो रहा है उसी का हम लोग जांच किए, जिसका इन्होंने क्रय अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया, जिस कारण से उक्त औषधियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे हम लोग विभागीय स्तर से कार्रवाई होगी, क्योंकि लाइसेंस पूरा दुकान है, लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। इनका लाइसेंस या तो कैंसिल होगा या तो निलंबित होगा। सर, ये किन की सूचना थी ये यहाँ पर इस तरह से बिक्री की जा रही है? DM साहब को कहीं से सूचना मिली थी, DM साहब के स्तर पर हम लोग को सूचना प्राप्त हुई, इसी के आलोक में हम लोग आकर के छापेमारी किए हैं। सर, कल जो छापेमारी हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसके लिए हम लोग विभाग को लिख दिए हैं कार्रवाई के लिए। उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, आज ये कार्रवाई होगा। और भी कई मेडिकल शॉप हैं सर अभी? हैं, आप लोग सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भागलपुर के आम जनता को सही दवा मिले, सस्ती दवा मिले और समय पर मिले। दवा की कमी नहीं है। हम लोग से निवेदन है कि दवा होल्ड नहीं करें, दवा का कोई कमी नहीं है। जहाँ भी दवा खरीदें पक्का बिल पर खरीदें, दुकानदार से उस दवा का बिल अवश्य। परिचय GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। बोले अजीत शर्मा, अगर लॉकडाउन लगाना है तो जरूरतमंदों को नकद रुपया और राशन मुहैया कराए सरकार। पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के बीच सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने
केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत छोड़कर विश्व के सभी देशों ने इस महामारी से बचाव को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए, जबकि पिछले 1 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण आज पूरे देश के साथ साथ बिहार में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने सरकार से ये मांग की कि अगर सरकार 15 दिनों का लॉकडाउन लगाती है तो सभी गरीब जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये और राशन की व्यवस्था करे। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो सभी जरूरतमंदों को 5,000 रुपया और राशन सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। मजदूरों को लेकर किस तरह से गाइडलाइन देना चाहिए और उसको लेकर सरकार क्या किस तरह का शुल्क माफ किया जाए? देखिए, लॉकडाउन का जो बातें चल रही है मैंने भी सुना है। अभी आप सड़क पे जाइए, कोई बाहर नहीं निकलता है। लॉकडाउन तो समझिए कि नहीं लगने के बावजूद भी सड़क सुनसान पड़ा है, सब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि कोई इलाज नहीं है सरकार के द्वारा। 1 वर्ष से ऊपर हो गए और कोई तैयारी नहीं है, न बेड है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न नर्स है, कोई नहीं है, न ट्रॉली मैन है। आप चले जाइए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं, जबकि पूरे विश्व में सारे कंट्री ने पूरी तैयारी की। और आज आपको देखिए, ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगाए, तो आज आपको बांग्लादेश देने को तैयार है, पाकिस्तान देने को तैयार, अमेरिका भेज रहा है। सभी कंट्री ने अपना पूरा करने के बाद आपको दे रहा है। और आप क्या किए? आदरणीय प्रधानमंत्री को सोचना होगा। इसलिए अब जो लॉकडाउन की बात चल रही है, मैं भी सुना बैठ के चल रही है, ऐसे ही पब्लिक सड़क पे नहीं है। लॉकडाउन तो मैंने पहले भी कहा था, 2 दिन लगाइए और देखिए। लेकिन लॉकडाउन के पहले जो गरीब मजदूर रोज दिन दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला वाले हैं, वो जब पूरे लॉकडाउन करिएगा तो उनका रोजगार बंद हो जाएगा, उनको खाने के पैसे नहीं रहेंगे। सबसे पहले आप अगर 15 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो सबके खाते में 3,000 रुपये और राशन देने का काम करिए। अगर आप 1 महीने का लॉकडाउन लगाते हैं, उनको 5,000 रुपया नगद, जो भी मजदूर हों, ज़रूरतमंद हों, दिन दहाड़ी मजदूर हो, जो रोज़ कमा के खाते हैं, उनको देने का काम कीजिए। ऐसे लॉकडाउन लगाइएगा तो कोरोना महामारी से लोग मरेंगे ही, भूखे भी लोग मरेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि लॉकडाउन लगाइए, सोच समझ के लगाइए। साथ ही साथ स्कूल, 1 वर्ष 2 महीने हो गए अगला कोरोना महामारी में, जब लॉकडाउन किए थे मार्च में, सारे प्राइवेट स्कूलों ने फीस लिया, कोई पढ़ाई नहीं हुई, लोगों की आमदनी कुछ नहीं, चूँकि सारा काम बंद है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुका है पूरे देश का, खासकर बिहार का। आप पहले तो प्राइवेट स्कूल फीस न ले, और ले तो सरकार उस पैसे को जनता को देने का काम करे। जब आप इस सारी तैयारी कर लीजिए, बिजली बिल, हम काम ही नहीं कर रहे हैं और घर का बिजली बिल आ रहा है, उसको माफ़ करिए। बैंक से जो हम लोन लेके रहे हैं वो पैसे देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है, वो माफ़ करिए। जो हाउसिंग स्कीम में लोन लिया है वो पैसे नहीं दे पा रहा है, काम ही नहीं हो रहा है कुछ। इसलिए सरकार को चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता के इस कठिनाई में, जो कोरोना महामारी के टाइम में आप लॉकडाउन करिए, लेकिन ये सब चीज़ों को पूरा करने के बाद ही लॉकडाउन करिए, यह मेरा सुझाव है। नहीं, राशन और पैसे की मैंने बात की है कि, और जिनको राशन कार्ड के चक्कर में मत रहिए, राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है पूरे लोगों का। जो भी गरीब ज़रूरतमंद है, दिन दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला वाला हो, सबको राशन और पैसे देने का काम कीजिए। मैंने कहा है 5,000 रुपया 1 महीने का अगर आप लॉकडाउन करते हैं, 15 दिन का करते हैं, 3-3 हज़ार सबके अकाउंट में डालिए। और अगर नहीं देते हैं तो ये जनता भूखे मर जाएगी। बिहपुर गौरीपुर में एसडीओ के आश्वासन के बाद 8 घंटे में टूटा जाम, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर कर दिया था जाम। बुधवार को प्रखंड के गौरीपुर 14 नंबर सड़क पर झंडापुर ओपी पुलिस के हाजत में मंगलवार की अली सुबह स्कॉर्पियो चालक विभूति कुमार दास उर्फ मनीष दास की संदिग्ध मौत होने के बाद परिजनों ने उसके शव को रखकर करीब 8 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इस दौरान बाइक चालक, ऑटो चालक एवं अन्य वाहन के रुकने से आवागमन बाधित हो गया, लेकिन पुलिस ने दूसरे रास्तों से निकालकर आवागमन शुरू करवाया। मृतक युवक के परिजन मुआवजे, सरकारी नौकरी एवं दोषी पुलिसकर्मी को अविलंब सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे। वहीं सड़क जाम की सूचना पर बिहपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार, खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार, नदी थानाध्यक्ष सतीश सिंह, परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव, भवानीपुर थानाध्यक्ष, गोपालपुर थानाध्यक्ष एवं दंगा निरोधक दस्ता के जवान मौके पर पहुंचे। परिजन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद एसडीओ अखिलेश कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी असरार अहमद, बीडीओ सतीश कुमार व सीओ बलराम प्रसाद आदि ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं एसडीओ ने बताया कि परिजनों का जो भी मांग है उसे सरकारी प्रावधान के अनुसार
त्वरित कार्रवाई कर दिलवाया जाएगा। वहीं आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया और आवागमन फिर से विधिवत शुरू हुआ। वहीं बुधवार को मृतक युवक विभूति दास की मां पुष्पा देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर त्वरित कार्रवाई करने हेतु गुहार लगाया है। अपने आवेदन में बताया है कि मेरे बेटे को पुलिस ने 23 अप्रैल को पकड़ा, इसके बाद 27 अप्रैल को 10 बजे दिन तक उससे नहीं मिलने दिया। विभूति को सुमन कुमार मंडल एवं कुणाल कुमार मंडल घर से बुलाकर पुलिस से पकड़वा दिया। पुलिस ने विभूति को हाजत में ही मार दिया। गाड़ी मालिक के पास मेरे बेटे का 60,000 रुपए मजदूरी बाकी है। पुलिस ने 4 दिन तक हाजत में रखा एवं हत्या को आत्महत्या का रूप दिया, जो अन्याय है। झंडापुर ओपी में उपस्थित पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज, स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाया जाए। वहीं केस की जांच न्यायिक दंडाधिकारी या जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में करवाई जाए। पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं गौरीपुर के स्कॉर्पियो चालक की झंडापुर ओपी पुलिस हाजत में हुई मौत के बाबत मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सर्वदलीय नेताओं में शामिल राजद जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, भाकपा के बिंदेश्री मंडल, कॉमरेड निरंजन चौधरी, रघुनाथ दास, चंदन कुमार, समीर कुमार, गौतम कुमार प्रीतम, सुधीर यादव, संजय राम, उमेश शर्मा, अजय रविदास आदि ने पीड़ित परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी व ओपी के घटना के समय उपस्थित पुलिसकर्मी पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाने की मांग की है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। मामला विभूति उर्फ मनीष के संदेहास्पद मौत मामले में हर बिंदु पर हो रही है जांच, बोले नवगछिया एसपी। झंडापुर ओपी के हाजत में बिहपुर के गौरीपुर निवासी मनीष कुमार दास उर्फ विभूति कुमार की संदेहास्पद मौत मामले में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर बिंदु पर जांच कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मड़वा निवासी आशुतोष पाठक हत्याकांड की कहानी और झंडापुर ओपी हाजत में मारे गए विभूति उर्फ मनीष की कहानी काफी मिलती जुलती है। आशुतोष को पुलिस से उलझाव होने के बाद पुलिस ने एकाएक पकड़कर 3rd डिग्री दी और गंभीर हो जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मनीष को पुलिस ने स्कॉर्पियो लूटकांड में गिरफ्तार किया। परिजनों के अनुसार स्कॉर्पियो बरामदगी के लिए 4 दिनों तक उसे 3rd डिग्री दी गई और संदेहास्पद परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। महज 6 माह के अंदर इस तरह की घटना से एक बार फिर पुलिस की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा है। आशुतोष हत्याकांड के बाद पुलिस ने हर संभव जनता के बीच में विश्वसनीयता बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। मुख्य आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। कई वरीय पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। फिर भी पुलिस पब्लिक के बीच आशुतोष हत्याकांड के बाद उत्पन्न हुए दरार को पुलिस पाट नहीं पाई। अभी भी तत्कालीन थानाध्यक्ष के फरार रहने का मामला बार बार उठ रहा है। इलाके के बुद्धिजीवियों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में बिना किसी लाग लपेट के अनुसंधान करना चाहिए और सच्चाई को सामने लाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। मनीष के शव को प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान हैं। झंडापुर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उस वक्त जख्म शव ज्यादा देर तक एक अवस्था में रहने के कारण हुआ है और सभी तरह के जख्म के निशान मृत्यु के बाद के हैं। अगर इस तरह की बात को सच मान लिया जाए तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मनीष ने आत्महत्या की और पुलिस की इसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन मनीष के परिजन और कुछ जानकार लोगों ने कहा कि मनीष के शरीर पर जख्म के निशान उसकी मृत्यु के पहले हैं और ये निशान पुलिस की 3rd डिग्री के दौरान उसके शरीर पर आए, क्योंकि कई जगहों पर जख्म तो काफी गहरा है। अगर इस बार को सच मान लिया जाए और निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो निश्चित रूप से पुलिस मनीष की मौत के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस कांड का पूरा दारोमदार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये बात सामने आएगी कि मनीष के शरीर के जख्म मृत्यु के पहले के हैं या मृत्यु के बाद। ठेकेदार मिट्टी की जगह बालू की कर रहे हैं डंपिंग। जदयू नेता गुलशन मंडल ने दर्ज की आपत्ति। जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे रिंग बांध निर्माण में मिट्टी की जगह बालू डंपिंग करने का मामला प्रकाश में आया।
इस बाबत जदयू नेता सह गंगोत्री जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन कुमार ने आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित लोगों को जनहित में मनमानी न करने की बात कही है। गुलशन कुमार ने कहा कि जब ग्रामीण इस तरह के कार्य का विरोध करते हैं तो उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। गुलशन ने कहा कि अगर इसी तरह गुणवत्ताहीन कार्य होता रहा तो निश्चित रूप से ये कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे और इस्माइलपुर के लोगों को एक बार फिर से बाढ़ और कटाव की त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। गुलशन ने कहा कि अभी तक बांध निर्माण में ली गई जमीन के एवज में किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। गुलशन ने कहा कि मामले को लेकर वे जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत करेंगे। कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी ई अनिल कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें नहीं है। वे विधिवत स्थलीय रिपोर्ट से अवगत होंगे, फिर इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों ने रखी अपनी बात। कहा, जहां लगेगा परक्यूपाइन वहां नहीं हो रहा कटाव। रंगरा का कटाव प्रभावित गांव जहांगीरपुर वैसी में चल रहे कटाव का जायजा बुधवार को जल संसाधन विभाग के SDO महेंद्र साहू और कनीय अभियंता शशि कुमार ने लिया। इसी क्रम में ग्रामीणों ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि जिस जगह पर जल संसाधन विभाग द्वारा परक्यूपाइन लगाने का कार्य किया जा रहा है उस जगह पर कटाव नहीं हो रहा। जहां पर कटाव हो रहा है वहां पर इस बार किसी प्रकार का कटाव निरोधी कार्य नहीं किया जा रहा। ग्रामीण समाज सेवी अवधेश यादव ने बताया कि पदाधिकारी द्वारा जिस स्थल को परक्यूपाइन लगाने के लिए चिन्हित किया गया वहां कटाव ही नहीं है। जब तक कटाव स्थल से पश्चिम जौनिया से आने वाले सड़क के सामने परक्यूपाइन लगाने का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक कटाव नहीं रुकेगा। वर्तमान में जो कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है उसका कार्य से जहांगीरपुर वैसी के ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं होगा। मालूम हो कि जहांगीरपुर वैसी में पिछले 1 वर्ष से भीषण कटाव जारी है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ में जमीन कोसी में समा चुकी है। समाज सेवी अवधेश यादव, उत्तम लाल शर्मा, योगेंद्र सिंह, सरपंच पति सुबोध सिंह, मोहम्मद सजीम, भूतपूर्व मुखिया पति विंदेश्वरी यादव, दामोदर यादव आदि ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों ने गांव की वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी सहित स्थानीय पदाधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया है। उम्मीद है कि लोगों की त्रासदी को देखते हुए इसके निदान की दिशा में पहल की जाएगी। कहते हैं पदाधिकारी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने बताया कि विभाग से जिस तरह का आदेश आया है और कार्य के प्राक्कलन के हिसाब से परक्यूपाइन लगाने का कार्य किया जा रहा है, ग्रामीणों की मांग से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। नवगछिया के उजानी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, कई घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी में 2 पक्षों के बीच बुधवार संध्या समय जमकर मारपीट हुई। इस बीच दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। मौके पर एक पक्ष के मोहम्मद निशाद पिता मोहम्मद मौफिल ने बताया कि कुछ दिन पहले पंचायती हुआ था जिसमें दीवार देने की बात तय हुई थी। उसी काम को करवाने के क्रम में सामने से दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें उसके भाई मोहम्मद शमशाद का सर फूटा है और उसकी बहन घायल हुई है। वहीं इलाजरत दूसरे पक्ष के लोगों में मोहम्मद शौफिक पिता मोहम्मद शमसुद्दीन मरहूम ने बताया कि उसके जानबूझकर दीवार को भीगा कर पानी बहा दिया, जिसका विरोध करने पर मोहम्मद नौसाद और उसके परिवार वालों ने लाठी भाला और ईंट से मारपीट कर परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी जरीना खातून, बेटी शाइना खातून एवं बेटा मोहम्मद बहुद्दीन है, जिसमें मोहम्मद बहुद्दीन का सर फूटा है और वो गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। नाम पता? मेरा नाम नौसाद हुआ। घर उजानी। पिता का नाम? मोहम्मद मोफिल। हाँ, क्या हुआ, कैसे मारपीट? घर हुआ ये कि हम प्लस्तर कर रहे हैं, ठीक है, और इसको 5 दिन पहले पंच हुआ था। पंच ने बोला तुम अपने तरफ से दीवार घेर लेना, इसने आगे का दीवार करा लिया। अब मुझे पता नहीं था कि वो अंदर में दीवार चुनाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। हम अपने तरफ से तराई मार रहे हैं। तराई जब मार रहे थे ये लोग प्रोग्राम बना लिया। आया पहले देख के गया, उसके बाद लाठी निकाल के रखा था। हम लोग तरावी पढ़ने जा रहे थे नमाज, बस शुरू कर दिया मारना। इसमें कौन कौन घायल हुआ है? कौन कौन घायल हुआ है? घायल में हम देखिए, मैं हुआ हूँ यहाँ पे, मेरी बहन हुई है, मेरा पिताजी है, मेरा भाई है,
भाई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम मोहम्मद शमशाद है। अच्छा, हाँ। शादी हो गया है? नहीं, इनका नहीं हुआ है शादी। कितना भाई बहन है? 4 बहन है, 4 भाई है। अच्छा, क्या आदमी घायल हुए हैं इसमें? घायल 3 आदमी हुए हैं। 3 घायल। हाँ, ज़्यादा। मेरी बहन को यहाँ पे मारा ना, इधर से बोला ना कि सिर भांगेगा तो केस हो जाएगा। उसके बाद सिर छोड़ा के मार, ईटा फेंक के मारा वो लोग सब ने। पहले से प्रोग्राम बना रखा था। घर पर हुआ? हाँ, कहाँ घर हुआ? उजानी। तोरा की नाम? सोफी, हाँ, सोफी, मोहम्मद सोफी। सोफी कहिए। हम बसा पिता का नाम क्या? शमसुद्दीन मरहूम। हाँ, कहाँ घर कहाँ? उजानी। अच्छा, कैसे मार किए? कैसे मार करे? हम रसलपुर में काम कर रहे थे। हाँ। यहाँ से शाम को हम गए हैं। हाँ। तो बसा पर गए, बसा पर मेरा बच्चा आया। हाँ। क्या बाहु घर चलो। हाँ। घर गए। हाँ। तो दीवार में जब सलाबी देगा कि पसेब आएगा, हाँ। कि पानी आएगा खाली, मेरा पुतहू को पलंग भीन गया। इधर देखिए। हाँ, हाँ। गद्दा भीन गया। हाँ। गद्दा भीनने के बाद पानी बह गया और 2-4 आदमी को दिखाया है दिने में। हाँ। ई बोला, हम कहे कि रे पानी जो इन्हें अइले केना अइले, दीवार पर पसेब दे रहे तो पसेबा से कि तो पाइप से इन्हें दिले कल कई की दीवार पर जोड़ो। हमें के लिए दबाल, हमें कहना जोड़े तोरा पर दबाल नहीं। कौन कौन घायल हुआ है? घायल हुआ है आपके पक्ष से कौन कौन घायल हुआ है? बहुत दिन। हाँ। और सोफी। हाँ। और सैनाथ। हाँ। और सैनाथ सब कौन है? बेटी है मेरा। बेटी है? मेरा बीवी है जरूना खातून। हाँ। यही चारों घायल हुआ है। कितना? 4 आदमी घायल हुए हैं आपकी हाँ। तरफ से? हाँ। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में कोरोना के रिकॉर्ड 60 नए मामले आए सामने। नवगछिया में कोरोना भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में नवगछिया के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में कोरोना रोगियों के इलाज की व्यवस्था नहीं है। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न CHC, PHC में हुए बुधवार को कोरोना जांच में रिकॉर्ड 60 कोरोना संक्रमित रोगियों की पहचान की गई, जिसमें गोपालपुर से 1, नवगछिया से 39, तेतरी से 5, पकड़ा से 1, नवगछिया थाना रोड 1, खगड़ा 1, नवगछिया ROPF 1, श्रीपुर से 4, रंगरा से 3, भवानीपुर से 2, मुरली से 1, मकनपुर से 1 और इस्माइलपुर लक्ष्मीपुर से 1 संक्रमित रोगी की पहचान की गई है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।